वेलकम। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु के इस नए ब्लॉग में। जैसा कि आप लोगों ने अपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस केमिकल इक्वेशंस के फर्स्ट पार्ट के बारे में बताया गया था, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है और उसके तीन डिफरेंट कौन कौन से टाइप्स होते हैं। 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस आप लोग को बताए गए थे, जिनमें पहला जो आपका था वो था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा था डिकम्पोजिशन, तीसरा था डिस्प्लेसमेंट, चौथा था डबल डिस्प्लेसमेंट और पाँचवा था प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये 5 अलग अलग टाइप के आपके रिएक्शंस थे, जिनमें से 3 आपको बता दिए गए थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक की। चौथा जो अब आप लोग का है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो इन तीनों के अगर आपको वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आप लोग को कोशिश किया जाए कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग उस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, देखिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो हम लोग की आज की पहली टॉपिक है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि आप लोग को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया गया था कि जैसे एक मेटल का एलिमेंट, एक मेटल होगा और एक मेटल का क्लोराइड होगा। ठीक है, तो जो कमज़ोर मेटल होता है उसको स्ट्रॉन्ग मेटल डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यह था आपका कि जिंक और कॉपर। ठीक है, तो जो कॉपर होता है वो जिंक से कमज़ोर होता है। अब कमज़ोर का मतलब ये नहीं कि ताकत नहीं वाला कमज़ोरी नहीं की, उसने खींचा तो जिंक खींच लेगा, कॉपर नहीं खींच पाएगा। कमज़ोरी ये कि मतलब उसकी जो पावर होती है एज एन एलिमेंट वो कम होती है। ठीक है, तो जिंक जो क्या करता है उसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा करके खुद जिंक जा करके वहाँ बैठ जाएगा और जिंक अपना सल्फेट बना लेगा और कॉपर को हटा देगा। ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मतलब एक को हटाया जा रहा था और दूसरा वहाँ जाके बैठ जा रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट इसी का डबल पार्ट होता है, मतलब यही चीज़ 2 बार होगी। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे कि सपोज करिए एक रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट Na2SO4। बेरियम क्लोराइड है आपका और सोडियम सल्फेट है। ठीक है, और एक और चीज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग मिथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। इस पर एक नोट कर लिएगा, METATHESIS, METATHESIS, मिथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि एग्जांपल आप लोग को बताया जा रहा था कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Na2SO4 सोडियम थायोसल्फेट, ये जब आपस में मिलेंगे रिएक्ट करेंगे तो जो बेरियम है वो सोडियम को हटा करके अपना सल्फेट बनाएगा और सोडियम बेरियम को हटा करके अपना क्लोराइड बनाएगा। ध्यान से, बेरियम क्लोराइड और सोडियम थायोसल्फेट जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो बेरियम सोडियम थायोसल्फेट में सोडियम को हटा करके खुद वहाँ बैठेगा और बेरियम सल्फेट बनाएगा, और सोडियम बेरियम क्लोराइड में से बेरियम को हटा करके खुद का सोडियम क्लोराइड यानी नॉर्मल सॉल्ट, नमक जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बना देगा। मतलब चीज़ डिस्प्लेसमेंट ही हो रही है लेकिन डबल हो रही है, यानी दोनों तरफ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दो चीज़ें मिक्स हो रही थी, तो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है और दूसरा पहले को डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब पहला जो है दूसरे कंपाउंड में से दूसरे को हटा रहा है और दूसरा पहले कंपाउंड में से पहले को हटा रहा है। ठीक है, यानी जैसे कि AB प्लस CD है, तो AB जो है उसमें AB का A जो है CD में से C को हटा रहा है और CD का जो C है वो AB में से A को हटा रहा है। ठीक है, तो ये आपका होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप लोगों का जो आखिरी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जैसे कि आप लोग नाम से कर रहे हैं प्रेसिपिटेट, आप लोग जानते हो कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। कभी आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में उसके एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो आप जानते हो जब टेस्ट ट्यूब में हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अक्सर ये होता है कि नीचे जाकर कोई चीज़ बैठ जाती है, जिसको हम लोग अक्सर बोलते हैं सेडिमेंट। सेडिमेंट टाइप से ही एक और चीज़ होती है प्रेसिपिटेट, जो एक जैसे होता है चीज़ सॉलिड चीज़ एकदम होती है, वो जाके नीचे बैठ जाती है। अब वो चीज़ होती क्या है वो आप देखिए पहले, तो प्रेसिपिटेट होता क्या है। ठीक है, प्रेसिपिटेट जो होता है ऐसी चीज़ होती है कि जब कोई चीज़ सॉल्युबल किया जा रहा है, मतलब जैसे दो चीज़ों को मिक्स किया गया आपस में, कि हम एक को दूसरे में सॉल्युबल करेंगे, चेक करेंगे कि वो उसमें घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है। जैसे कि आपका नमक है पानी में घुल जाता है, चीनी है पानी में घुल जाती है, लेकिन अगर हम लोग उसको क्या कहते हैं रेत को पानी में घोलाएंगे तो क्या होगा, रेत घुलेगी नहीं, क्या करेगी, रेत नीचे जा करके बैठ जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही प्रेसिपिटेट होता है, रेत प्रेसिपिटेट किसी भी चीज़ का हो वो नीचे जाके बैठ जाता है। ठीक है, अब जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पर हम आप लोग को इसको दिखाते हैं।
जैसे कि एग्जांपल ये है कि सोडियम क्लोराइड एक ले लीजिए, ठीक है, और दूसरा ले लीजिए सिल्वर नाइट्रेट। हाँ, सिल्वर का आप लोगों को सिंबल पता होगा, Ag होता है, क्योंकि उसका लैटिन नेम अर्जेंटम होता है, इसलिए उसका सिंबल Ag होता है। तो सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3। अक्सर आप देखते होंगे कि ब्रैकेट में AQ दिया होता है, S होता है, S मतलब सॉलिड होता है, AQ मतलब एक्वा स्टेट होता है, यानी थोड़ा बहुत उसमें वाटर मिला हुआ है, ठीक है। ये मिक्स होकर के सिल्वर क्लोराइड बना रहे हैं और सोडियम नाइट्रेट। इसमें जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये आपका प्रेसिपिटेट होता है। फिर से ध्यान से देखिए, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। होता यह है कि सिल्वर के जो क्लोराइड्स होते हैं अक्सर या ज़्यादातर नॉन सॉल्युबल होते हैं, मतलब वो सॉल्युबल नहीं होते और वो सॉलिड होते। देखिए, एक्वस चीज़ कभी प्रेसिपिटेट बना सकती नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता इस रिएक्शन में कि प्रेसिपिटेट कौन सा है, तो अब ये देखिए कि इसमें सॉलिड कौन सा और एक्वा स्टेट कौन सा है। एक्वा स्टेट कभी प्रेसिपिटेट बनता नाता नहीं है, क्योंकि प्रेसिपिटेट अपने आप में सॉलिड होता है। तो जाहिर सी बात है, इस पूरे रिएक्शन में दो ही प्रोडक्ट हैं, एक तो सोडियम नाइट्रेट है NaNO3 और एक सिल्वर क्लोराइड है AgCl। तो अब क्योंकि सोडियम नाइट्रेट तो एक्वा स्टेट में है, वो रहेगा नहीं प्रेसिपिटेट, बच क्या रहा है सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl। तो AgCl आप लोग का प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। तो ये दो टाइप लोग की चीज़ें आप लोग की बची थी। एक था डबल डिस्प्लेसमेंट कि AB प्लस CD अगर है तो AB का जो A है वो CD के C को डिस्प्लेस करके वहाँ जाकर बैठेगा, और CD का जो C है वो AB के A को डिस्प्लेस करके वहाँ जाके बैठ जाएगा। और प्रेसिपिटेशन दो चीज़ें आप लोग को बता दी गई, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का उसका जो पार्ट था केमिकल इक्वेशंस का, रिएक्शंस का, वो ख़त्म होता है आज के वीडियो के साथ। अब जो हम लोग का अगला वीडियो आएगा, ठीक है, अगला एजुकेशनल वीडियो, अगला वीडियो तो व्लॉग का रहेगा, अगला एजुकेशनल वीडियो जो आएगा वो आप लोग का रहेगा मैथ्स के टॉपिक पे। जो पहली टॉपिक हम लोग कवर करने वाले वो रहेगी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे, ठीक है। अब वो एक पार्ट में आता है, दो पार्ट में आता है, तो आपको अगले वीडियो से पता चल जाएगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करते बेल आइकन जरूर कर दी ताकि इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द मिलते रहे। बाय।